हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का है। इसमें मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपका डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही आपका एग्जाम 2024 होने वाला। उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको साइंस का विज्ञान का बताने वाले हैं जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 में जो आपका फाइनल एग्जाम हुआ था, तो उसका क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, उत्तल दर्पण जो है बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वो हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, गोली दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। तो याद रखिएगा, फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, r/2। एफ बराबर क्या होता है, r/2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगा आपका, ऋणात्मक हो जाएगा। यही आपको बोलेगा जो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, तो याद रखिएगा आपका धनात्मक हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी बोलेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा और उत्तल दर्पण को बोलेगा तो धनात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या बोल रहा है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं, गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, गोलीय लेंस जो आपका 2 प्रकार के होते हैं। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। कहाँ पे वस्तु स्थित रहता है जो वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, कौन सा लेंस में, उत्तल लेंस में। तो याद रखिएगा आपका फोकस पे वस्तु रहता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में आती है। जब प्रकाश की किरण जो है हवा से, एक माध्यम जो हवा से दूसरा माध्यम कांच में आती है तो वह मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, डायोप्टर, जिसको हम लोग P बराबर 1/f इसका फॉर्मूला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, हमारे नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है। तो याद रखिएगा, हमारा जो नेत्र है उसमें आपका उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रित कौन करता है। तो याद रखिएगा आपका पुतली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान क्या होगा। तो याद रखिएगा, अधिकतम दूरी बोलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यही क्वेश्चन में आपको बोलेगा स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी या सबसे कम दूरी क्या हो जाएगा, तो आपका 25 सेंटीमीटर उसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ अधिकतम दूरी बोला तो यहाँ अनंत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 12 क्या बोल रहा है, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर अवतल लेंस यहाँ पर बोला है तो यहाँ निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन में आपको बोल देगा उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा उस टाइम आंसर। उत्तल लेंस बोलेगा तो दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, अवतल लेंस बोला तो यहाँ हमारा हो जाएगा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 13 क्या बोल रहा है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन घटना को दर्शाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। जो अभिक्रिया कर रहा है, जो किसी अभिक्रिया में भाग जो ले रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। जो बन के जो तैयार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ये वाला पार्ट को उत्पाद बोलते हैं और ये वाला पार्ट को जो भाग ले रहा है उसको अभिकारक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अभिकारक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, समीकरण जो है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में यदि ऊष्मा दे रहा है तो टूट जा रहा है। CaO प्लस CO2 में टूट रहा है तो किस प्रकार की अभिक्रिया। याद रखिएगा, यदि एक अभिक्रिया को ऊष्मा देने से यदि आप वो टूट जा रहा है और 2 या 2 से अधिक अभिक्रिया बना दे रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं।
ठीक है। यदि याद रखिएगा 2 या 2 से अधिक अभिक्रिया जुटकर एक अभिक्रिया बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। आगे यहाँ देखते हैं श्वसन कैसी अभी रासायनिक अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी। कैसा, तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, किस में अभिक्रिया नहीं होगा, तो याद रखिएगा ZnSO4 प्लस Cu ये अभिक्रिया नहीं करेगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका 2 बिल्कुल राइट आंसर। देखिए आयरन भी 3 है, और यहाँ भी देखिए Fe3 है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी देखिए आपको ऑक्सीजन क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन 4 है। आगे देखिए यहाँ पर 4H2 है और यहाँ भी 4H2 है, तो ये आपका क्या संतुलित रासायनिक समीकरण है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो अभिक्रिया ZnO प्लस C अभिक्रिया कर रहा है, तो Zn प्लस CO में किसका उपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को बढ़ना। ऑक्सीजन जुट रहा है किस में, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन किस में जुट रहा है, कार्बन में जुट रहा है। C प्लस क्या बन गया, CO बन गया, तो इसमें कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो उपचयन किसका हो रहा है, कार्बन का हो रहा है। आगे देखते हैं, बोल रहा है कौन सा पदार्थ है लाल लिटमस को नीला करता है, तो याद रखिएगा लाल को नीला करेगा कौन, क्षार करेगा। क्या करेगा, याद रखिएगा नीला को लाल, नीला को जो लाल कौन करता है, अम्ल करता है। नीला को लाल कौन करेगा, आपको अम्ल करेगा, लेकिन यहाँ लाल को नीला कौन करेगा, तो क्षार करेगा। आगे देखते हैं यहाँ पर कौन सा है, कौन इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है, तो याद रखिएगा एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्बल अम्ल का। आगे देखते हैं अम्ल के जल विलयन में क्या उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा जो अम्ल बोला, अम्ल का जल विलयन में H+ आयन बोलता है। यही आपका क्या क्वेश्चन बोलता है, क्षारक के जल विलयन में क्या उपस्थित होता है, तो याद रखिएगा OH- आयन उपस्थित होता है। आगे यदि देखते हैं 23 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आगे यदि आपसे पूछ दिया जाए जो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। यदि आपसे चींटी के डंक में पूछ देगा तो इसमें याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो अम्ल विलयन का pH मान क्या होता है, तो याद रखिएगा अम्ल विलयन बोला है ना, अम्ल विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। यदि आपको क्षारीय विलयन पूछेगा तो याद रखिएगा 7 से अधिक होगा। क्या होगा आपका, 7 से अधिक होगा। लेकिन यदि आपसे उदासीन पूछेगा तो 7 के बराबर होगा। अम्ल विलयन पूछ रहा है यहाँ पर, तो याद रखिएगा अम्ल विलयन 7 से कम होगा। क्षारीय विलयन पूछेगा तो 7 से अधिक होता है। यदि उदासीन पूछता है तो 7 के बराबर होता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो बोल रहा है कौन अधिक क्षारीय होगा, तो याद रखिएगा आपका कौन सा अधिक क्षारीय होगा, तो आपका 7 से इतना अधिक होगा, तो 7 से सबसे अधिक क्या है, pH मान 14 है, तो ये सबसे अधिक क्षारीय होगा। आगे यदि देखते हैं विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होगा। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किस माध्यम से निकलता है, तो याद रखिएगा जल के माध्यम से निकलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो याद रखिएगा एथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन परजीवी है, कौन परजीवी है, तो याद रखिएगा राइजोबियम है जो, ये क्या है, परजीवी है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो रुधिर के तरल भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा। आगे देखते हैं मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा मछली के जो हृदय है उसका आपका कोष्ठक की संख्या 2 है। यदि आपका एग्जाम में आपको पूछ दिया जाए मानव के हृदय में कोष्ठक की संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा 4 होता है। और सरीसृप यदि कुछ पूछ दिया जाए तो आपको 3 होता है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है। वृक्क क्या है, किडनी आपका एक तंत्र जो संबंधित किससे, उत्सर्जन से। किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। आगे यदि देखते हैं मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में। आगे देखते हैं किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, तो याद रखिएगा हाइड्रा में जो है मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एड्स रोग किसके कारण फैल जाता है, तो याद रखिएगा आपका विषाणु के कारण एड्स रोग फैल जाता है। आगे यदि देखते हैं परागकोश में होते हैं, तो याद रखिएगा परागकोश किस में होता है, परागकण में होता है। पराग देखिए दोनों सेम है। आगे यदि देखते हैं 37 पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, फल कहलाता है। क्या कहलाता है, फल। आगे यदि देखते हैं 38 क्या बोल रहा है, अनवीकरण ऊर्जा के स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा आपका कोयला। अनवीकरण योग जो एक बार आपको समाप्त हो जाएगा तो बनने में लाखों साल लग जाता है बनने में। अब बाकी यदि पूछ दिया जाए पवन क्या है, तो यह नवीकरण ऊर्जा स्रोत है। सूर्य क्या है, नवीकरण ऊर्जा स्रोत है। जल क्या है, नवीकरण ऊर्जा स्रोत है। क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाले युक्ति को क्या बोलते हैं? तो सौर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सौर सेल बोलते हैं। आगे देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 40 इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः जैव गैस का संगठन है? तो याद रखिएगा मेथेन गैस है। इसमें टोटल मोस्ट 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो आपका 2022 का क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो आपका 2024 एग्जाम में आने के लिए बहुत ही चांसेस है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें और दूसरों भी और स्टूडेंट के साथ चैनल जल्दी से जल्दी इसको शेयर ज़रूर करें। और भी यदि आपको देखिए 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जाए, 2021 का प्रोवाइड करवाया जाएगा, इसलिए चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको बेहतर तरीक़ा से चैनल में तैयारी करवाया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।